अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 29 सितंबर 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर जो भी मन में आपके डाउट है सब कुछ हम क्लियर करेंगे। आप लोगों के लिए हमने आज सुबह एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं कि आप कहां पर दिक्कत कर रहे होंगे, कहां पर आपके साथ ये लिख कर आ रहा होगा एक्सेस टू यूपी डीएलएड गवर्नमेंट वाज डिनाइड, ठीक है। या कभी कभी ब्लैंक पेज आ जा रहा होगा व्हाइट कलर का, आगे नहीं बढ़ रहा होगा। होता क्या है देखिए, आपको बता दें, जब अगर आपने फीस पेमेंट कर लिया कंप्लीट, उसके बाद ठीक है पेज एरर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोबारा नहीं करना है, ठीक है। दोबारा से आपको लॉग इन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया, ठीक है, फिर से दोस्त एक और दिक्कत आपके सामने आएगी। जैसे आप पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, फोटोग्राफ अपलोड करना हो या सिग्नेचर के लिए, फिर वेबसाइट ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाती है। तो इस वजह से आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे कि सर जी ये वाला मैटर क्यों आ रहा था, ठीक है। तो आप लोग के कमेंट्स तो आ रहे थे, लेकिन आज हमने खुद ही ट्राई किया। देखिए इस बार एक और चीज, अगर आप पार्ट 2 में आते हैं, पार्ट 2 में भी दोस्तों उत्तर प्रदेश और अदर देन यूपी ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन बढ़िया से आपको मिल रहा है। इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर ठीक है हमें सिर्फ यूपी का ये ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए। उसके बाद देखिए, जिस कमेंट में इंफॉर्मेशन देनी होती है वहां देते नहीं है, सो बस पढ़ के छोड़ देते हो। तो चलिए आपका देखिए कमेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन वाला आपने बात भी नहीं रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो एक बात आपको क्लियर कर दे, देखिए इन्फॉर्मेशन की बात, जैसे अगर आपके मन में डाउट है सीजीपीए को लेकर, ठीक है, या एसजीपीए को लेकर, तो एक बात हम आपको बहुत क्लियर बता रहे हैं। अगर आपके 220 प्लस नंबर आ रहे हैं और आपको लगता है कि सर हमारा सरकारी कॉलेज मिल सकता है, तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, आप जाकर एक बार डायरेक्ट कॉलेज में 5-10 मिनट का टाइम दे दीजिए। वहां जाकर टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा कि सर हम यहाँ पर टोटल और ऑप्टेन में क्या नंबर डाल दें, ठीक है। वो आपको एकदम क्लियर बता देंगे, क्योंकि जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो डाइट से होता है, ठीक है। अगर डाइट वालों ने भैया यस की मोहर लगा दी, तो किसी की इतनी औकात नहीं प्राइवेट कॉलेज की कि आपका एडमिशन रोक दे, ठीक है ना, या सरकारी कॉलेज में। तो जितने बच्चों के मन में डाउट है, देखिए आपको यहाँ पर 2 साल पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। अब बताइए जिस काम के लिए आप 2 साल देने वाले हैं, क्या आप 10-20 मिनट वहां जाके टाइम नहीं दे सकते हैं? बताइए, जा सकते हैं ना। 2 मिनट के लिए जाइए कॉलेज, आपके घर से थोड़ा दूर हो सकता है, अगर ज्यादा दूर है डाइट कॉलेज तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में संपर्क कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, तो लापरवाही करना बहुत भारी आपको पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्म भरते समय अगर आपने गलत डिटेल्स डाली, तो भैया ये डाइट वाले ना किसी के होते नहीं है, सीधे आपको फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, आपके 10,000 रुपये डूब जाएंगे। उन्होंने तो भैया क्लियर कर देंगे कि फॉर्म भरते समय यहाँ पर देखिए आप लिखे ना, आप जब फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर देखिए लास्ट में डिक्लेरेशन आप देते हैं, मैं प्रमाणित करता हूं कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई समस्त प्रविष्टियां मेरे पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आधारित है एवं मैं व्यक्तिगत जानकारी में सही एवं सत्य है। आवेदन करने की तिथि को मेरे पास ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित समय, अंक पत्र, प्रमाण पत्र व आरक्षण एवं विशेष आरक्षण संबंधित पत्र उपलब्ध है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखे हैं, ठीक है। जिस समय आप आवेदन कर रहे हैं उस समय तक दोस्तों ये सारी चीजें कौन कौन से हमने बताया जिस वजह से आपका, ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट होता है। एक तो ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट आ चुका है फाइनल, यहाँ पर लिखा है अंक पत्र, सर्टिफिकेट। आरक्षण में जैसे अगर आपने अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया और आप डाल दे रहे भैया ओबीसी, आप ओबीसी के सर्टिफिकेट है ही नहीं, आपने ओबीसी डाल दिया, ये इलीगल हो जाएगा। विशेष आरक्षण में जैसे आप पीएच कैटेगरी से आते हैं, फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन में, तो यहाँ पर देखिए क्लियर है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की गई मेरी फोटो साफ स्पष्ट एवं दिए गए निर्देशानुसार है। मुझे विज्ञापन की दी गई समस्त शर्तें मान्य है। यदि परीक्षा के पूर्व अथवा बाद में किसी भी स्तर पर जांचोपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई भी विवरण त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य पाया जाता है, तो उसका समस्त उत्तरदायित्व तो मेरा होगा और संबंधित अधिकारी को मेरा बेहतर निरस्त करने एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। देखिए साफ साफ लिखा है, ठीक है। इसीलिए फॉर्म भरते समय कोई गलती आप लोग मत करिए तो बेहतर होगा, ठीक है। तो एक बात और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर दोस्तों जब आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे, जैसे देखिए यहाँ पर आता है ग्रेजुएशन का कॉलम, अगर आपके पास मार्कशीट नंबर अगर नहीं उपलब्ध है तो वहां पर एनए डाल दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। ओरिजिनल रिजल्ट में ही मार्कशीट नंबर आपको मिलता है, जो इंटरनेट वाला रिजल्ट आता है वहां पर नहीं होता। देखिए जैसे यहाँ पर बच्चे ने मार्कशीट नंबर में
ठीक है, यहाँ पर एन डाल रखा है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाई स्कूल का पासिंग ईयर, इंटर का, ग्रेजुएशन का, सब कुछ सही है। ठीक है, आपका बोर्ड यूपी है कि कौन सा बोर्ड है, यहाँ पर आप सब कुछ अच्छे से फिल करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर आपके जो बनने थे यहाँ पर डालेंगे, ताकि आप यहाँ पर लास्ट में, ठीक है, आपके परसेंटेज की कंफर्मेशन जरूर करिएगा, इसी बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जेंडर कैटेगरी और सब कैटेगरी में देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ बच्चे का अमाउंट 200 रुपये लगा, मतलब ये पीएच कैटेगरी का था इसलिए 200 लगा। अगर ये ओबीसी कैटेगरी का नॉर्मल होता तो यहाँ फॉर्म भरने के आपको 700 रुपये लगते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, नहीं ये मत सोचेगा कि ओबीसी में कम पैसा क्यों लगा। ठीक है, चलिए अभी पहले कमेंट पर आते हैं। सर मेरे मार्कशीट में 6 सेमेस्टर का टोटल मार्क और ऑप्टेन मार्क दिया है और सीजीपीए भी दिया है, तो 6 सेमेस्टर के ही टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क भरते हैं? नहीं, आपको ओवरऑल देखिए, ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज होता है ओवरऑल देखिए, यहाँ पर बच्चे का देखिए, जब इस बच्चे ने अपना नंबर टोटलिंग किया तो 3200 में से इतने नंबर बने। ठीक है, अगर ये सिर्फ एक सेमेस्टर का लेते तो थोड़ी ना 3200 नंबर पहुंचता। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, देखिए आपको रिजल्ट में कोई भी दिक्कत है, आप अपना जो ओरिजिनल रिजल्ट है, मतलब आया ना इंटरनेट वाला, वो लेकर आप किसी भी डायरेक्ट कॉलेज में चले जाइए अपने जिले के, एक बार वहां से कंफर्मेशन कर लीजिए कि सर देखिए हमारे साथ ये दिक्कत है। देखिए हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे के साथ आगे चलकर कोई दिक्कत हो। ठीक है, ये टेंशन अगर आज ही आप खत्म कर देंगे तो कितना बेहतर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने गलत नंबर आज डाल दिया तो जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तब तक आप टेंशन में रहेंगे। अगर आज जाकर कॉलेज में बात कर लेते तो यही टेंशन आज आपकी सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सर जी मेरे इंटर मार्क में भरते समय गलती हो गया, कैसे ठीक करें? ये दोस्तों बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर लिखा टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मेरिट बेस पर आपका एडमिशन होगा, अगर आपने मेरिट में थोड़ा सा भी उलटफेर कर दिया तो आपका एडमिशन निरस्त हो सकता है। बीएससी में 49.48% है, क्या फॉर्म भर पाएगा? देखिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से या विशेष आरक्षण में तो आपको मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप जनरल से आते हैं प्लस पीएच कैटेगरी, ठीक है, तो आपको 45% तक भी मौका मिल जाएगा। सर जी अगर डीएलएड का फॉर्म गलत भर गया है तो दूसरा फॉर्म भरना अवैध तो नहीं होगा ना? ऐसा ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, जो फॉर्म में आप फाइनल पेमेंट करते हैं, फाइनल तक पहुंचते हैं, वही फॉर्म फाइनल माना जाता है। बाकी अगर किसी फॉर्म को आपने आधा भरकर छोड़ दिया, कंप्लीट नहीं करते, तो वो फॉर्म का कुछ मतलब भी नहीं रहता वैसे। सर मैं हरियाणा से हूँ, डीएलएड में स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, जनरल से हूँ, फॉर्म अप्लाई कर दिया हूँ। देखिए स्कॉलरशिप को लेकर कहीं पर कोई गारंटी नहीं होती, एक बात याद रखिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के छात्र हैं और आप एससी कैटेगरी से हैं तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। सर जी ग्रेजुएशन के टोटल मार्क्स में मिस्टेक हो गई है, क्या करें? नंबर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर कम हो गया है तो ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर जी डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन होता है बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के फिल किए कॉलेज में जाकर डायरेक्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती गलती से भी मत करिएगा। सभी बच्चे आवेदन कर दीजिएगा अगर जिनको एडमिशन लेना है। जी हाँ दोस्तों, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, ये प्रोसेस कंप्लीट करके जो पीडीएफ आपको मिले उसको रख लेंगे। पीडीएफ आपकी कैसी रहेगी आपको दिखा दें, यही वाली रहेगी पीडीएफ। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर लिखा रहेगा, आपका नाम, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, सारी डिटेल्स आपने जो फिल की है। ठीक है, जब आप एडमिशन के टाइम जाएंगे तो यही वाला आपको, ठीक है, फोटो कॉपी निकलवा कर ये लेकर जाएंगे आप स्कूल में, वहां पर जो टीचर होंगे इसी से आपका मिलान करेंगे। आपका नाम, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, जो भी चीजें आप यहाँ पर फिल कर रखे हैं वो यही से देखेंगे। ठीक है ना? तो वैसे ऑल द बेस्ट आप सभी छात्रों को, आराम से फॉर्म भरिए, कोई गलती मत करिए, कुछ गलती हो जाए तो कमेंट करिए। बाकी एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और लगने वाले हैं, आपका जो टीसी है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ठीक है, और प्रोविजनल आपको निकलवाना पड़ेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जैसे आपका ग्रेजुएशन हो चुका है ना, डिग्री आपको मिली नहीं होगी अभी, डिग्री इतनी जल्दी नहीं आती, तो वो चाहिए होगा। बाकी काउंसलिंग के समय जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा और जो चीज़ें होंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया तो क्या करें? तो इसके लिए दोस्तों आप वेबसाइट में फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का एक विकल्प आ रहा है, वहां से इसको आप ठीक कर सकते हैं। सीजीपीए वाला जो प्रॉब्लम है, आप फार्मूला देखिए, आपके रिजल्ट में लिखा होगा 9.5 से मल्टीप्लाई करके इसको परसेंटेज में ले आइए, टोटल नंबर पता है तो वहां से ऑप्टेन नंबर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी, अगर आप कंफ्यूजन में ना 1% कंफ्यूजन है, तुरंत आप किसी प्राइवेट या सरकारी कॉलेज जाकर पता कर लीजिए। ठीक है, लेकिन फॉर्म भरते समय गलती मत करिएगा,
एक ही बात आज हम आपसे कहेंगे, यही पर हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, उसको ज्वाइन करिए, हमारे साथ जुड़िए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।